तो गवर्नमेंट जॉब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सिक्योर जॉब, कंफर्टेबल, फिक्स्ड सैलरी एंड मोर डॉरी। तो इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं। सिक्योर जॉब मतलब एक बार बस जॉब लग जाए तो फिर अपने 60s तक ऐश करो। कंफर्टेबल मतलब सरकारी नौकरी लगने के बाद काम बहुत कम करना होगा और ना भी करने पे ज़्यादा कोई बोलने वाला है नहीं। फिक्स्ड सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब जब आपकी लग जाती है तो आपकी सैलरी फिक्स होती है और वह हर साल बढ़ती ही रहती है। पर प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसमें अगर कोई रिसेशन आता है तो आपकी सैलरी कम भी कर दी जाती है। एंड कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, मोर डॉरी। आज भी कुछ रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स के माँ बाप उनसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए करवाते हैं ताकि जब उनके बेटे की शादी हो तो उन्हें दहेज में अच्छा खासा रकम मिल सके। एंड जो आपको सो कॉल्ड IAS, IPS ऑफिसर्स दिखते हैं उनमें भी दहेज का पैकेज फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे लड़का IAS है तो 2 करोड़, IPS है तो 1 करोड़, और अगर वह कोई नीचे ग्रुप में भी काम कर रहा हो और बस उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो मिनिमम उसे 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इस गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते करते उनके बाल सफ़ेद हो गए पर उनको नहीं मिली तो एक सरकारी नौकरी। गलती उन स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती है हमारे सोसाइटी की, जो बच्चे को 12th पास होते ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा देते हैं। तभी तो 62 पियोन्स की जॉब के लिए 3700 PhD होल्डर ने फॉर्म भरा, 50,000 ग्रेजुएट्स ने फॉर्म डाले और 2800 ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, फिर भी उन्होंने सरकारी पियोन का जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया। इस तरह की लोगों के अंदर सरकारी नौकरी के लिए रेस लगी हुई है। फिर सरकारी जॉब्स की तैयारी करते करते उस स्टूडेंट की उम्र भी निकल जाती है और फिर उसके ऊपर अपने फैमिली को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और दबाव में आके उसे फिर बहुत ही कम सैलरी की प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। तो ये है शशांक साजवान। इनके हिसाब से दिल्ली में जाकर UPSC एस्पिरेंट्स की तैयारी के लिए 1 सालों की खर्च है कम से कम 3 से 4 लाख। पूरा एस्टिमेशन ले लो साल भर का 3-4 लाख। बट द थिंग इज़ हर साल लाखों बच्चे UPSC का एग्ज़ाम देते हैं पर उसमें से सिर्फ सेलेक्ट होते हैं बच्चे 800 से 900। अब थोड़ा प्राइवेट जॉब को भी देख लेते हैं। तो प्राइवेट जॉब भी यूथ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर सोसाइटी ने बच्चों के दिमाग में एक गवर्नमेंट जॉब का गलत परसेप्शन डाल दिया है। जैसे आपने कोई अच्छे स्किल सीखे हैं तो आपको बहुत से कंपनी आपको गवर्नमेंट जॉब से 3 टाइम बेटर सैलरी पैकेज ऑफ़र करते हैं। उसमें भी आपकी PF कटती है और हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। तो आज के यंगस्टर को सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, बल्कि प्राइवेट जॉब को भी वह कंसीडर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से उस प्राइवेट कंपनी का ग्रोथ होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब को बुरा बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब एक रॉयल जॉब तो माना ही जाता है, बट जो स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेशर में आकर भेड़ चाल चल रहे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि प्राइवेट जॉब भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब आप कमेंट करके बताओ आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप क्या बनना चाहते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा। धन्यवाद।